Guys, hello friend, how are you? All are fine. Let's न्यू सीरीज। तो जैसे कि आप जानते हैं गाइस फ्रेंड, हमने की सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स की जो हमने लेक्चर लिए थे, करीब करीब 40 लेक्चर आसपास थे, वो भी 30 मिनट 20 मिनट के। तो उसमें मैंने 4 यूनिट कंप्लीट कराई थी फिजिक्स की सेकेंड सेमेस्टर में। अब हम सिमिलरली पहुंच चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर भी अब मैं फिजिक्स की 5 यूनिट्स हैं, मिनिमम जितने यूनिट कवर हो सके मैं उतनी कराने की कोशिश करूँगा। मिनिमम 3 यूनिट या 4 यूनिट मैं करा ही दूँगा। 2 यूनिट तो कंफर्म है, वो तो कराऊँगा ही कराऊँगा। डिक टू डिक डेरिवेशन आपको मिलेंगी उससे। और ये बात समझिए कि आज हम कौन सा यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमिलर बात है जो पिछले बार हमने किया था, आपको पता होगा जो वीडियो देखते होंगे। तो मेरा बताने का तरीका कैसा है एक बार कमेंट करके भी बताना। पिछले सेमेस्टर वालों ने पता होगा मैं कैसे बताता हूँ करके, आपको जो नहीं होंगे उन्हें क्या पता। तो आप देख लेना आइडिया कैसा है, बताने का तरीका कैसा है। अगर कुछ सॉल्यूशन देना हो तो वो भी दे सकते हो कि किस तरह से मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आज हम चलेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम अपकमिंग डेट बहुत नियर है, ठीक है। इंटरनल भी होने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनिट 5 स्टार्ट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 5 है काउंटिंग थ्योरी ऑफ द गैस, समझे। इसमें है प्रेशर एक्सटेट बाय परफेक्ट गैस। तो हमें ये फाइंड करना है। और गाइस और फ्रेंड, जो एक्सटर्नल आवाज़ है उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ तो एक्सटर्नल आवाज़ भी आ सकती है, ठीक है। और कोई साथ में भैया वगैरह अगर सो रहे होंगे तो वो आवाज़ एक्सटर्नल आवाज़ को इग्नोर करें। तो हम करते हैं काम आगे, ठीक है। तो प्रेशर एग्जिटेटेड बाय परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी गैस का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये यूनिट 5 है। कुछ पोस्टुलेट भी थे, तो उन पोस्टुलेट को मैं अभी बाद में बताने की कोशिश करता हूँ, या फिर आपको मैं दिखा दूंगा, उनको समझा दूंगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है उनको। तो ये टॉपिक लिए चलते हैं, प्रेशर एग्जिटेटेड बाय परफेक्ट गैस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमें निकालना है प्रेशर एग्जिटेटेड बाय परफेक्ट गैस, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे, इस तरह का एक क्यूबिक कंटेनर बना लेंगे। क्या कर लेंगे, क्यूबिक कंटेनर बना लेंगे, ठीक है। और इस कंटेनर में हम अज्यूम कर लेंगे कि एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इसके अंदर है, एन नंबर ऑफ ए गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर है। किसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इस कंटेनर के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन करने के इस कारण वो क्या करेंगे, कोलाइड ए प्रेशर, क्रिएट प्रेशर करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आए, इसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। देखिए ना, इस गैस के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इस कंटेनर के अंदर यहाँ 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो वो कोई यहाँ को टकरा रहा होगा, कोई यहाँ को, वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे चारों ओर को, ठीक है। इसके अंदर गैस की मॉलिक्यूल है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं डैश 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 कर रहा हूँ, सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे आप, ये लिखना, लेट अस कंसीडर या let there is a n numbers of molecule in a cubic container. Let there is a n numbers of molecule in a cubic container. Their molecules are random motion in all direction, या in the direction all direction and create a pressure. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, let there is a n numbers of molecules of a cubic container, their molecules random motion and exerted pressure, one create one collide with a wall। मतलब जब वो वॉल से टकराएंगे, वो कलाइड करेंगे तो क्रिएट प्रेशर करेंगे। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने वही बताया ना, अगर मॉलिक्यूल इसमें टकरा रहा है तो टकराने से कारण क्या करेगा, क्रिएट प्रेशर करेगा। तो उसको मैंने अपने वर्ड्स से लिख दिया, लेट देयर इज एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन ए क्यूबिक कंटेनर, वन दे आर कोलाइड द वॉल, ठीक है, दे क्रिएट ए प्रेशर या इजेंट इट ए प्रेशर। बस इधर भी लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, लेट लेंथ ऑफ ए कंटेनर एल। तो इस कंटेनर की लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ, नो दिक्कत। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, इसके अंदर जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कहा ना मैंने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पीड, जो एक n1 मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड v1 हो जाएगी। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल n2
उसकी स्पीड v2 हो जाएगी। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल n3 उसकी स्पीड v3 हो जाएगी। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल n4 उसकी स्पीड v4 हो जाएगी। ऐसे ही नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल n के लिए vn हो जाएगा। ऐसे बढ़ते ही रहेगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स मास m, ठीक है, MOL ऑफ मास m। हम मान लेते हैं कि एक सपोज हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ले लिया m, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका मास है m। अब वो मॉलिक्यूल है तो वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, 3 एक्सिस में मूव कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ये तो पता ही होगा आपको, एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव कर सकता है वो मॉलिक्यूल। देखो एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्स, वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं तो उसके लिए लिखेंगे हम वाई, और जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे जेड। समझे बात को? तो 3 एक्सिस में वो मूव कर सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस जेड को मैं थोड़ा इधर को लिख लूँ, चलो ये दूर हो गया थोड़ा, तो इधर लिख लिया मैंने, ठीक है। तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स v1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स m, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे सपोज SUPPOSE, सपोज यहाँ करिए द वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मास m लिख लिए, ठीक है। द VELOCID वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मास m। जब वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मास m, उसकी वेलोसिटी हम हो जाती v1 मान लेते हैं, ये काम आएगा तभी बता रहा हूँ। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ द वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m, उसकी वेलोसिटी v1 होगी। अब मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी v1 होगी, तो हम क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है। समझे बात को, वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मास m, वेलोसिटी v1 हो जाएगी। तो v1 जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की ना, पहले इसको देखिए, कंसेप्ट को छोड़िए, इस कंसेप्ट में देखिए, मॉलिक्यूल है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, मैंने कहा। तो हम जब बात करेंगे किसकी, एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, तो हम बात करें एक मॉलिक्यूल की, इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। तो एक मॉलिक्यूल मतलब स्पीड ऑफ ए n1 मॉलिक्यूल, उसकी स्पीड है v1। तो हम क्या करेंगे, v1y, v1x और v1z कर लेंगे। ये बात समझ में आई? देखो ना, इधर क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है मास m है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, इसके अंदर तो हज़ारों मॉलिक्यूल है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल लिया, उसका मास m हो गया, तो वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक, एक ही मॉलिक्यूल है। वाई एक्सिस में मूव करेगा और जेड एक्सिस 3 डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक ही मॉलिक्यूल कर रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल n1, मतलब एक वन मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, v1 है, तो v1 x स्पीड से x डायरेक्शन में मूव करेगा, v1 y एक्सिस से y एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगा, v1 जेड एक्सिस से जेड एक्सिस में वो मूव करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे देखिए, ये कंसेप्ट को देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। अब जो v1 है वेलोसिटी, जो v1 है, तो v1 क्या है, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल से क्या है, v1। तो v1 कितनी जगहों पे मूव कर रहा है, v1 जो मॉलिक्यूल है ये कितनी जगहों में मूव कर रहा है, v1x प्लस v1y प्लस v1z, ये तो कर रहे हैं, 3 जगह पे मूव कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स m है, देखो ये लिखा है ना, सपोज द मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m, जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v1 मान ली मैंने, ठीक है, v1 मान ली, यहाँ v1 स्पीड क्या मान ली, v1 मान ली। तो मूव किस में कर रहे हैं, तो 3 एक्सिस में तो मूव करेगा m वाला, तो मैंने तभी v1x v1y v1z लिख दिया, 3 एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो सभी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट रखिए। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट है, ग्रेट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देख लिए, वन द मॉलिक्यूल कोलाइड, COLLIDE,
क्या होता है, COLLI, आई थिंक ED, करेक्ट है ना, हाँ। वन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड एट वॉल x इक्वल टू एल। देखो, अब देखो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, ये कोलाइड हो रहा है x इक्वल टू एल, एल एक्सिस में मूव कोलाइड कर रहे हैं, इस एक्सिस में ये मॉलिक्यूल x की डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है, दीवार से टकरा रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो वो होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब कैसे होगा, CHANG, चेंज इन, क्या करिए, चेंज इन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा। अब ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है सर, सर बताइए लीनियर मोमेंटम क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखिए ये मॉलिक्यूल है, जो ये वाला मॉलिक्यूल इधर पे है, ये मॉलिक्यूल क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दौड़ रहा है। आप अज्यूम कर लीजिए ये एक्स एक्सिस है, आप जहाँ पे स्टडी कर ले, अज्यूम कर लीजिए जहाँ पर आप पढ़ रही है वो आपकी आगे वाली दीवार जो है, सामने वाली दीवार, वो क्या है, एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है। वो मान लीजिए आप जहाँ पे आप किताब पढ़ रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे पढ़ रहे होंगे किताब, ठीक है, यहाँ पढ़ाई स्टडी करेंगे, ये सामने वाली दीवार आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को मान लीजिए आप एक बॉल है, ठीक है, जो V1X है, ये मॉलिक्यूल क्या है, V1X है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रही हैं हम, ये वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये वाली डायरेक्शन की, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, लो ये वन है, ये वाली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, समझे बात को, समझ गए होंगे। तो इस एक्सिस में आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है मास एम, ये मॉलिक्यूल क्या है, मास एम है, ये मॉलिक्यूल V1X डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से ये V1X है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर ये V1X है, ये मॉलिक्यूल है, इसे मैं एक बॉल मान लेता हूँ, ये बॉल है V1X, ठीक है, इस दीवार से टकरा रही है, कौन सी दीवार, एक्स है। आप जहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं, ये बॉल या पढ़ाई कर रहे हैं, ये बॉल को उस दीवार में पटकाइए, बॉल को दीवार में पटकाएंगे तो आप अपनी सामने वाली एक्स एक्सिस है, तो वहाँ से टकरा के वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर टकराओगे तो फिर वापस आएगी, मतलब आप कंटिन्यूस टकराते रहेंगे तो वापस आएगी। वैसे ये मॉलिक्यूल क्या है, इस दीवार से टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर टकराएगा, फिर वापस आ रहा है, एक्स दीवार से टकराएगा, फिर वापस आएगा, टकराएगा, वापस आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आप कहेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये होता है कि इनिशियल में से आपने इनिशियल जो फेंका उसमें से फाइनल को घटा दीजिए, इनिशियल में फाइनल को घटाइए, ठीक है। इनिशियल में फाइनल को घटाने का मतलब समझिए आप, चेंज इन लीनियर मोमेंटम उसे हम कहेंगे डेल वी। तो इनिशियल क्या था, इनिशियल क्या था, देखो V1X है, V1X है, ये क्या है, मैंने एक बॉल कहा था, ये V1X है, एक्स एक्सिस की दीवार से टकराएगा, तो टकराने के बाद V1X किस में, माइनस में बाहर आएगा, क्योंकि उल्टा चलेगा। हमने बॉल को फेंकी दीवार में, दीवार से क्या आया, वापस आया, तो उल्टा आया, तो माइनस में आया। बॉल की स्पीड जो देखो, मॉलिक्यूल्स क्या है, वैसे ही मॉलिक्यूल को हम, मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो V1X से टकरा रहा है, तो वापस आएगा -V1X से आएगा। अब जो मॉलिक्यूल टकरा है ना, उसका मास भी तो होगा, उसका मास यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे उसका मास है m, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, उस मास को भी लिखेंगे। अब ये माइनस ऑलरेडी है, और बीच में क्या होता है माइनस, मैंने कहा था इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे, इनिशियल या फाइनल को घटा दीजिए, कितना है, अब ये बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, MV1X प्लस क्या हो जाएगा, MV1X हो जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, कितना 2M, ठीक है, 2MV1X आ जाएगा, कितना आएगा 2MV1X लाए, इसको आप स्मॉल लिख लीजिए, ये M को क्या कर दीजिए, स्मॉल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो डेल V इक्वल टू कितना है, 2M, ठीक है, V1X आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, डेल V आ गया। अब देखो, जैसे हमने बॉल को फेंकी दीवार में, मॉलिक्यूल टकराया एक्स एक्सिस में, मैंने माना है वैसे ही बॉल को मैं फेंक दूँ एक्स एक्सिस में, तो वो कितना टाइम लेगा, टाइम भी तो लेगा। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना वर्क किया उसने, दीवार में टकराया वापस आया, फिर टकराया वापस आया, फाइनल में से इनिशियल को घटाया हमने, लीनियर मोमेंटम निकाली, कितना वर्क किया। अब हम उसने तो हमने निकाली कि इतना वर्क किया इसने, अब टाइम कितना लगा, फिर दीवार मैंने बॉल को फेंका दीवार में, तो वापस आने में और टकराने में कितना टाइम लगा, मतलब हम लिखेंगे अब टाइम टेकन, क्या करेंगे हम, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया।
अब लिखेंगे टाइम टेकन, ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, TIME, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल, बिटवीन, ठीक है। देखो अब टाइम टेकन मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन, देखो एक बार फेंका वापस आया, फिर फेंका फिर वापस आया, मतलब दो कोलिजन में। वैसे एक बार टकराया दीवार पे, कौन, एक्स एक्सिस के दीवार पे टकराया मॉलिक्यूल, फिर वापस आया, एक्स एक्सिस के दीवार में टकराया फिर वापस आया, एक्स एक्सिस के मॉलिक्यूल में दीवार में टकराया फिर वापस आया, मतलब दो बार, ठीक है। तो टाइम टेकन द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन करेंगे, क्या करेंगे, टू कोलिजन, क्या करेंगे, टू कोलिजन, समझे बात को। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन, देखो अब इसके लिए फॉर्मूला, अब टाइम का फॉर्मूला आता है आपको, किस टाइम का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें चाहिए टाइम, तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, उसे मैं डेल्टी से दिखा दूँ, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी ऊपर रहेगा, स्पीड इसके साथ चले जाएगा और टाइम ऊपर आ जाएगा, समझे बात को। तो नीचे क्या लिख देंगे, स्पीड लिख देंगे। अब देखिए, अब मैं क्या करूँ, टाइम को मैंने लिख लिया डेल्टी, और डिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने, एक बार एक्स एक्सिस है, देखो दो बार टकरा रहा है, एक बार टकराएगा एल, दो बार टकराएगा 2L, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2L होगी। और नीचे क्या आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, नीचे क्या है, स्पीड है, फॉर्मूले में देखो स्पीड है, तो स्पीड क्या होगी, देखो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्स एक्सिस, कितनी स्पीड है, V1x, बताए ना, एक्स एक्सिस में टकरा रहा है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, V1 एक्सिस एक्सिस। वाई एक्सिस में किस एक्सिस से मूव करेगा मॉलिक्यूल्स, V1y से। जेड एक्सिस में मॉलिक्यूल V1z एक्सिस से मूव करेगा। तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, टोटली क्या करें, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं सब में, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो V1x क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्या, स्पीड हो गया, ये कितना हो गया, ये स्पीड आ गया, ये आ गया स्पीड, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये आ गया स्पीड। तो अब निकालेंगे हम क्या, तो अब ताकत कितनी लगी, भाई देखो ना, आपने बॉल को या मॉलिक्यूल दीवार में टकरा रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस में टकराने से फिर वापस आया, फिर टकराया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बाद आपने दीवार में टकराने से कितना टाइम लगा वो निकालेंगे। टाइम लगने के बाद फोर्स भी तो लगा होगा उस दीवार में, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, दीवार में लगती है, वापस आया, फिर लगी, फिर वापस आया, तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ, हमने निकाल लिया। फिर उसमें कितना टाइम लगा वो भी तो हम निकालेंगे। तो टाइम लगने के बाद उस दीवार में कितना फोर्स लगा है उस बॉल ने, तो इस मॉलिक्यूल ने इस एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगा है वो निकालेंगे, ठीक है। तो अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस लिखिए, सो द फोर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखिए सो, तो हम क्या करेंगे, सो हम निकाल लेते हैं, हाँ फोर्स यही निकाल लेते हैं, FORC फोर्स, ठीक है, EXERTD एक्सिटेटेड, ठीक है, फोर्स एक्सिटेटेड बाई MOLECULE मॉलिक्यूल, ठीक है, फोर्स एक्सिटेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है, फोर्स एक्सिटेटेड मॉलिक्यूल टू द वॉल, टू द वॉल, ठीक है, वॉल से टकराया, कौन सी वॉल, एक्स वाली वॉल, हाँ एक्स वाली वॉल से जब टकराया तो फोर्स से कितना लगा, तो फोर्स को निकालते हैं एफ से, तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करेंगे। अब डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी हमारा क्या है, डेल्टा पी हमारा है फोर्स, फोर्स कितना है, डेल्टा पी हमारा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, दोनों चीज़ निकाले, डेल्टा पी है डेल्टा टी है। अब इनको इसकी जगह में पुट कर दीजिए, ठीक है, तो एफ इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, डेल्टा डेल्टा पी इक्वल टू कितना है, 2m, ठीक है, 2m, ठीक है, 2m क्या है, V1x है, 2 1 V1x है अपॉन, ठीक है, नीचे क्या है 2L अपॉन, ठीक है, V1x है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, तो क्या आएगा 2m, ठीक है, V1x, ठीक है, अपॉन कितना है 2L, तो यहाँ है, ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो V1x हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो F इक्वल टू हमारा जो आएगा m, ठीक है, m, ठीक है, V1x अपॉन कितना आएगा, L आएगा, एक V1x से ये है और एक V1x है, तो V1 स्क्वायर लिख दीजिए, V1 स्क्वायर x अपॉन L कीजिए, तो ये फोर्स आ गया, ये क्या है, फोर्स आया, ये तो चलो फोर्स आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स एक्जिटेटेड या फोर्स फॉर एन
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेलोसिटी v1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फोर्स फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फोर्स फॉर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स फॉर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम वेलोसिटी v1, सेम वेलोसिटी v1 एंड वॉल x इक्वल टू एल, एंड वॉल एट x इक्वल टू एल, ठीक है। अब निकालना फॉर फोर्स n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी v1 एंड वॉल x इक्वल टू एल। तो हम क्या लिखेंगे, f इक्वल टू कितना होगा n1, ठीक है, f हो जाएगा, n1f हो जाएगा, ये तो होगा n1f। तो f इक्वल टू कितना करेंगे, n1 को यहाँ लिखो, f की वैल्यू है इधर भी रख दो, ठीक है। तो m, ठीक है, v1 स्क्वायर एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ये लीजिए सर, सर ये हो गया आपका, ये फोर्स आया n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। अब जो हमारी बात आई थी प्रेशर एक्जिटेटेड बाय परफेक्ट गैस, ठीक है, अब निकालेंगे इसको, अब कहेंगे आप इसी को अब क्यों निकाला, फिर आपने और चीज़ भी तो निकाल सकते हैं। देखो अभी बताता हूँ। हैंस क्या लिखें, PRESSURE, प्रेशर इज, ठीक है, इजेंटेड, प्रेशर इज इजेंटेड, ठीक है, ऑन द वॉल एट, ठीक है, x इक्वल टू एल बाई n मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज़ लिख लिया, ठीक है। अगर रेटिंग समझ में नहीं आ रही तो अब मैं बोल रहा हूँ उस पर नोटिस करिए, रेटिंग पे नहीं, और समझने की कोशिश करिए जो चीज़ मैंने ये लिखी है डेरिवेशन में, ठीक है। ये समझे, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो प्रेशर निकालना है तो P इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा प्रेशर का। अब फोर्स अपॉन एरिया होता है, तब जाके हमने देखो ये फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि प्रेशर हमें बोला था प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है, प्रेशर एक्जिटेड बाय परफेक्ट गैस, तो हमें चाहिए प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। तब हमने इतनी चीज़ें की फोर्स निकालने के लिए, तो क्योंकि वो फोर्स यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है। तो अब क्या चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स, ठीक है, अब P इक्वल टू कितना करते हैं, फोर्स इक्वल टू कितना है, ठीक है, N1M, ठीक है, V1x, ठीक है, V1 एक्स स्क्वायर या V1 एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और एरिया, ठीक है, एरिया कितनी होगी, देखो यहाँ पे है ना, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस ही है, तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर बनने के कारण इसमें लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगी, मतलब एरिया बनेगी, तो ये हो जाएगा L3। इसको मैं सीधे लिख दूँ, ये P इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है, N1, ठीक है, N1, और क्या कर सकता हूँ N1, ठीक है, N1M, ठीक है, V1 स्क्वायर एक्स अपॉन क्या कर देता हूँ L3 कर सकता हूँ, कर दूंगा ना L3। लेकिन एक L यहाँ पर भी है, देखो F अपॉन क्या लिखा मैंने, F अपॉन A लिखा ना, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा आगे अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर लूँ, तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, F अपॉन एरिया, एरिया क्या है, मैंने कहा क्यूब है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा फॉर्मूला P के लिए, तो ये P के लिए फॉर्मूला निकल गया। तो L इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, F की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू पुट आई, अगर L, ठीक है, और इसके साथ क्या है, L स्क्वायर तो ऑलरेडी है और पीछे से L है, तो ये पूरा कितना हो गया, L3 हो गया, कितना हो गया, L3 हो गया। इतना क्लियर हुई बात है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, N1M, ठीक है, V1 स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ, इसे मैं कह सकता हूँ P1x कह दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P1x नाम दे दीजिए, इसे भी P1x नाम कहो, P1x को। तो हमारा जो P1x आया वो कितना आया, P1x आया हमारा, वो आ गया हमारा N1M, ठीक है, V1, ठीक है, स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, अपॉन कितना है V आया, ठीक है, ये P1 आ गया। अब ऐसे ही सिमिलर P2 क्या आएगा, आप बता सकते हो, ठीक है, N2, ठीक है, V2, ठीक है, ये 1 है, N2 V2, ठीक है, N और M भी तो है, M को लिखिए NM, ठीक है, N2M V2 स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है, V, ठीक है, और P3x, ठीक है,
P2x, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात करें ना, तो N3M V3 स्क्वायर एक्स अपॉन वी, ठीक है, ये करेंगे, समझे बात को। अब देखिए मास में आपने कहा N1 V1 स्क्वायर लिखा, N2 V2 स्क्वायर लिखा, M को क्यों छोड़ दिया, फिर M में तो कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पे M1 होना चाहिए था, M2 होना चाहिए था, M3 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मास जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये बात है, याद होनी चाहिए। अब देखिए हम टोटल क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से टोटल प्रेशर, ठीक है, TOTL, टोटल प्रेशर, PRESSURE, टोटल प्रेशर इक्वल टू, टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। अब जो टोटल प्रेशर निकालेंगे वो कैसा होगा, ठीक है, वो होगा हमारा P इक्वल टू से दिखाओ, P इक्वल टू P1x, ठीक है, प्लस P2x प्लस P3x, ठीक है, डैश डैश आगे को बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना है, P1x से कितना था, P1x से कितना था, वो था हमारा N1M, ठीक है, V1 स्क्वायर एक्स अपॉन कितना था, V था, ये तो था P1, ठीक है। P2 कितना था, N2, ठीक है, M फिक्स था, V2 स्क्वायर एक्स अपॉन कितना था, V था, ठीक है, प्लस, ठीक है, N3, ठीक है, M V3 स्क्वायर एक्स अपॉन कितना था, V था, ठीक है, डैश डैश आगे को बढ़ता जा रहा। तो P इक्वल टू कितना कर सकते हैं, ठीक है, P इक्वल टू यहाँ से मैं M और V को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ठीक है, N1, ठीक है, और V1 स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस N2 V2 स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस N3, ठीक है, V3 स्क्वायर एक्स बचेगा, नहीं बचेगा बताओ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ M, ठीक है, P, इसमें लिख देता हूँ मैं समीशन लिख लेता हूँ, समीशन लिख दूँ, क्या दिक्कत है उसमें, नहीं है ना, तो नहीं है। तो N क्या हो रहा है, N1 N2 N3 बढ़ते जा रहे हैं ना, N4 N5 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैं Ni कर देता हूँ। वैसे फिर क्या लिखूँ, V1 V2 V3 V4 बढ़ रहा है, तो Vi कर देता हूँ। तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, लीजिए सर, तो ये आ गया P1x आ गया, P x को या P कर दो, हाँ ठीक है, P इतना आ गया, ठीक है, ये P इतना आ गया, समझ गए। अभी एक्स एक्सिस की बात करें तो पी एक्स भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, या पी भी कह सकते हो, लास्ट में इसको हटा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आ गया। अब देखिए ये चीज़ तो सही है, बात इधर तक की बात सही है, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखना है, खेल यहाँ से सही है, ठीक है। अब देखिए, अब इस वैल्यू को मेरे को हटाना है, तो ये वैल्यू कैसे हटेगी, देखिए। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता, एवरेज स्क्वायर स्पीड कहते हैं उसे, एवरेज स्क्वायर स्पीड कहते हैं, एवरेज स्क्वायर स्पीड कहते हैं, जिसका हम वी बार स्क्वायर एक्स कहते हैं, वी बार स्क्वायर एक्स कहते हैं, एवरेज स्क्वायर स्पीड, ठीक है, ये कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है एन आई, ठीक है, वी आई, ठीक है, एन आई वी आई, ठीक है, एन आई वी आई और एन आई वी आई स्क्वायर एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन अपॉन एन होता है। लेकिन हमारे पास है यहाँ पे समीशन भी होता है, ठीक है, इसके साथ समीशन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समीशन, ठीक है, समीशन एन आई वी आई स्क्वायर, समीशन एन आई वी आई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये हमें मिल रखा है यहाँ पे, ये चीज़ें हमें यहाँ मिल रखी है, और एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स भी तो आएगा, एक्स नहीं लिखा ना हमने, हाँ यहाँ पे एक्स भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है, डिक टू डिक चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन एन नहीं है, ठीक है, एन नहीं है, तो अगर मैं इस एन को यहाँ डाल दूँ, ठीक है, तो ये डिवाइड में है, यहाँ इंटू में चले जाएगा, एन वी बार का स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा, समीशन एन आई, ठीक है, वी आई स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एन आई समीशन एन आई वी आई एक्स स्क्वायर, समीशन एन आई वी आई एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, एम अपॉन वी, तो एज इट इज़ रहेगा, एम अपॉन वी में एज इट इज़ रहेगा, इसमें नो डाउट, नो क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में लिख सकते हैं एन वी बार स्क्वायर एक्स आ जाएगा, समझ गए बात को, क्लियर हुई बात है, ये होगी। अब तो पी एक्स, ठीक है, इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ से भी एक चीज़ और आएगी इसमें, अब क्या आएगी फिर, देखो वो चीज़ ये आएगी कि देखो ये देखिए हमें इतनी चीज़ निकालनी है, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब ये चीज़ कैसे निकलेगी, ठीक है, तो ये चीज़ निकालनी है, तो हमें पता है, तो हमें पता है एज वी नो, ठीक है, एज वी नो, ठीक है। तो वी बार स्क्वायर इक्वल टू मैंने बताया था वी वन
एक्स स्क्वायर प्लस भी क्या कर रहा था वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है, वी जेड स्क्वायर, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वहाँ पे भी वन लिखा था ना, तो यहाँ पे मैंने भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भी वन भी बार का स्क्वायर प्लस भी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस भी जेड स्क्वायर, भी बार स्क्वायर को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या दिखाऊँ, भी वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, मतलब ये तीनों मैंने बराबर दिखा दिए। अगर ये तीनों बराबर दिखा दिए मैंने, तो मैं क्या करूँगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन इनमें बार है, हाँ, आगे हमने देखा था, इनमें बार लगाना भूलिए मत, भी बार स्क्वायर, ठीक है, सबके ऊपर बार आएगा, ठीक है। तो भी बार स्क्वायर इक्वल टू भी एक्स, ठीक है, भी बार एक्स स्क्वायर प्लस भी बार वाई स्क्वायर प्लस भी बार जेड स्क्वायर, ठीक है। तीनों को मैंने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, तो भी वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू भी बार जेड स्क्वायर इक्वल टू सब बराबर है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, भी वन ना भी बार स्क्वायर प्लस भी बार एक्स स्क्वायर प्लस भी बार, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने 3 बार लिख दिया क्योंकि ये बराबर है, तो एक्स वाई की जगह में भी एक्स लिख दूंगा और जेड की जगह में भी एक्स लिख दूंगा। तो भी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 3 भी बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब हमें चाहिए भी बार एक्स स्क्वायर चाहिए, तो भी बार एक्स स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे होगा भी बार स्क्वायर इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, नीचे आ गया 3, तो भी, ठीक है, ठीक है, वी बार क्या करेंगे बताइए, तो ये हो गया वी बार एक्स, ठीक है, वी बार एक्स या भी स्क्वायर एक्स को एक ही बात है, वी बार एक्स, ठीक है। तो इतना आ गया, इतना आ गया, ये इतना आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, एक ही बात तो है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, देखिए इधर पे लिख लूँ, ठीक है। तो भी बार का स्क्वायर, ठीक है, भी बार का स्क्वायर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, भी एक्स बार का स्क्वायर, तो बाहर से लिखा कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से लिखा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इस चीज़ की जगह में हम यहाँ लिख सकते हैं, इसकी जगह में हम इसे लिख सकते हैं, समझे बात को। तो पी एक्स इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं एम अपॉन, ठीक है, भी, ठीक है, एन, तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, भी बार स्क्वायर अपॉन 3 कर दिया मैंने, ठीक है, 3 कर दिया। अब देखिए बात, अब कहानी अब शुरू हुई, ठीक है, अब ख़त्म हो गई, कहाँ शुरू हो रही है। तो पी एक्स इक्वल टू कितना करो, 1/3 कर दो, एन अपॉन भी कर दो, ठीक है, और क्या बचा एम, ठीक है, भी बार स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू कितना कर सकता हूँ, 1/3, ठीक है, 1/3 एन अपॉन भी, ठीक है, और क्या कर सकता हूँ एम अपॉन, ठीक है, भी बार स्क्वायर कर दो। तो ये चीज़ जो है ये मेन फार्मूला है, हर जगह ये यूज होगा, ये मेन फार्मूला। अब मैं इसमें और चीज़ें बता देता हूँ आपको, जो चीज़ें हैं। एम मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिख लीजिए, एम मतलब होता है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, भी जो हो गया वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम हो गया, वी क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, ये वाला वॉल्यूम सॉरी ये है वी, ये वॉल्यूम हो गया, ये वी बार स्क्वायर है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये मीन फार्मूला है, ये प्रेशर का है मीन फार्मूला, हर जगह यूज होगा। तो एक फार्मूला और निकालते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो फार्मूला भी निकाल लेते हैं। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, ज़्यादा होगी, तो हम निकाल लेते हैं RWT रूट, ठीक है, रूट मीन MEN मीन स्क्वायर स्पीड एस, ठीक है, SPEED, स्पीड इक्वल टू कितना होगा, स्पीड इक्वल टू कितना होता है VRMS, ठीक है, VRMS इक्वल टू कितना होता है रूट क्या होता है V बार स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल बताओ। तो प्रेशर, अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला 1/3, कितना निकाला था 1/3 N अपॉन भी, ठीक है, M भी बार स्क्वायर निकाला था ना, तो N को यहाँ डाल दीजिए, तो कोई भी को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, पी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 N, ठीक है, M, ठीक है, और भी बार स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पी हो गया, ठीक है, ये पी आ गया फॉर 1 मोल, ठीक है, M वाली मोल ऑफ गैस, ठीक है, GS गैस, ठीक है, वो 4 मोल ऑफ ए गैस, ठीक है। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इक्वल टू एन ही हो जाएगा, ठीक है, जो N है वो N ही हो जाएगा, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू कितना हो गया 1/3, N की जगह हमें क्या लिखेंगे N ही लिख देंगे, और क्या हो जाएगा NEM, ठीक है, और V बार स्क्वायर होता है। ये NEM किसके बराबर होता है, ये NEM जो होता है यहाँ पे लिखिए NAM, ठीक है, वो इक्वल टू कितना होता है M के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं
मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, NaM इक्वल टू एम, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PV इक्वल टू कितना करेंगे 1/3 M अपॉन क्या करेंगे V बार का स्क्वायर कर देंगे। ये आ गई सर आपकी वैल्यू, ये निकल गई सर, ये निकल गई, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। यहाँ पे M है जो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, 1 मोल का मास है, और N जो है वो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। N जो है, N है यहाँ पे नहीं है, N है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे थे विशेषण की, ठीक है। M जो है मॉलिक्यूल्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मास, ठीक है, मतलब कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, ये M है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है प्रेशर का। ज़्यादातर यूज ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला होगा यूज, ठीक है, ये वाला ही, ठीक है। तो इसको आप करिए, और कैसा लगा वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस या बताने का तरीका कैसा है वो भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर है फर्स्ट, ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर है फर्स्ट, ठीक है। वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, तो अब मिलेंगे हम दूसरे। सॉरी कैसे शैडो आ रही है, जो स्केल की शैडो है, ये स्केल जो रूलर होता है तो वो कैमरे में चमक रहा है, और पीछे एक्सटर्नल आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करें।